अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन या तो जंगलों में मिलता है या सब कुछ छोड़ देने से। लेकिन आज के समय में सवाल यह है, क्या हम महानगर की भागती जिंदगी में शांत रहना सीख सकते हैं? दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में ट्रैफिक, टेक्नोलॉजी और टाइमलाइन के बीच योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। एडवांस योगासन, डायनामिक साधना, आध्यात्मिक सोच, युवाओं से संवाद, यज्ञ और स्वाध्याय। आध्यात्मिकता आज के समय में कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। शहर के बीच रहकर अंदर का संतुलन बनाना सिखाती है। तो चलिए देखते हैं मेरी दिनचर्या का एक दिन। सुबह के बजे हैं 4:45। दिसंबर का ठंडियों का महीना। आज का दिन हम स्पेंड करने वाले हैं निखिल जी के साथ, द मॉडर्न योगी। तो आइए देखते हैं निखिल भैया कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। चलिए। अरे अर्षद भाई, कैसे हो? मैं गहरी नींद में तो नहीं हूँ जी, लेकिन आप इतनी जल्दी उठे ये मुझे अच्छा लगा। आप सभी को नमस्ते, सुप्रभातम। तो सुबह का शुरुआत हम लोग करेंगे एक प्रार्थना से, जो कि बैठो भाई, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी के लिए है। स्थपकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो जिनको ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आती उनके लिए भी, और जो पीजीज में रहते हैं, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में रहते हैं, रूम्स में रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए अर्षद भाई? ये मैंने सोचा जी। तो उनको क्या करना है, या जो अपने घर पे रहते हैं, क्या अपने रूम में या अपने घर में जहाँ भी मंदिर है, हम मंदिर में जाए और वहाँ पर जितने भी भगवान हैं उनकी हम जय जयकार करें। तो अभी हम लोग आए अपने मंदिर में, जो छोटा सा मेरे रूम में ही ये मंदिर है। तो सबसे पहले भगवान राम को हम जय करते हुए, उसके बाद माँ दुर्गा, गणपति बप्पा, भगवान शिव, जगन्नाथ भगवान, गौ माता, स्वामी विवेकानंद, स्वयं ओमकार, सारे भगवानों को हम लोग जय करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे प्रातः स्मरण के लिए नीचे। तो वहाँ पर हम 15 मिनट्स का अपना वैदिक चैंटिंग शुरू करेंगे। चलिए, क्योंकि सर्दी का समय है तो जैकेट पहन लेनी चाहिए और पैरों में जुराब। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। तो अभी जो हमने प्रातः स्मरण में जो प्रेयर्स करी, उसमें सबसे पहले हमने वेद के मंत्र से शुरू किया। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखित प्रातः स्मरण, उसका हमने पाठ किया। उसके बाद उपनिषद के मंत्र हमने किए, एक मंत्र। और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्म योग के श्लोक है, ऐसे कुछ श्लोकों का हमने सुबह चैंटिंग किया। उसके बाद शांति मंत्र और केंद्र प्रार्थना का हमने अभ्यास किया। तो ये पूरा अपना प्रातः स्मरण रहता है। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। अभी आधे घंटे का ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे योगा के सेशन में। तो सुबह आइए थोड़ा सा बाहर मैं आपको दिखाता हूँ।
सुबह का तो अंधेरा है दिल्ली में। स्वामी विवेकानंद महाराज के चित्र पे प्रणाम। तो अभी हम लोग तैयार होके मिलेंगे योगा सेशन के लिए। सुबह के बज गए हैं 6 और अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी योगा क्लास। आइए आप मेरे साथ। तो अभी हमारा योग हो गया है समाप्त और अब हम लोग चलेंगे स्नान के लिए। और स्नान के बाद थोड़ा पूजा पाठ फिर से करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर करेंगे हम लोग अल्प आहार। अल्प आहार मतलब ब्रेकफास्ट। तो पहले बाहर चलते हैं। जो अंधेरा था वो अब सवेरे में तब्दील हो गया है। तो बाहर चलते हैं। सबसे पहले बाहर की दिल्ली की सुबह आपको दिखाते हैं। और ये सामने स्वामी विवेकानंद की अपनी भव्य दिव्य प्रतिमा, स्वामी विवेकानंद महाराज। और उनके पीछे आप देखिए कैसे सूर्य भगवान, सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। सूर्य देव को भी नमस्कार, भगवान को भी प्रणाम। तो अब हम लोग अपने योगा समाप्त कर चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग करेंगे स्नान, नहाएंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे अल्पाहार ब्रेकफास्ट। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब हम लोग जल बदलेंगे अपने मंदिर का। सर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जल्दी से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे अल्पाहार के लिए। तो अब हम आ गए हैं हमारे भोजनालय में। हम करेंगे अल्पाहार, जो कहते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली मैं सर्दियों में ब्रेकफास्ट में एक आंवला और रात को मैं भिगो देता हूँ मूंग की दाल और कुछ काले चने, उन्हीं को उबाल के उसको हम ब्रेकफास्ट में आज हम लेंगे। तो ब्रेकफास्ट से पहले जैसे हमारा मंत्र होता है, तो ब्रह्म को हम अपना भोजन अर्पण करते हैं। वो मंत्र हम करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। तो वही जो रात को जो भिगोया उसको ही जल्दी से, क्योंकि समय भी अब कम है। वर्कशॉप आज कुछ युवा आने वाले हैं तो उनके वर्कशॉप में हम लोग जाने वाले हैं इधर ही अपने नीचे। तो उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, तो समय अपने पास बहुत कम है। जल्दी से करके और फिर भाग जाएं अपने वर्कशॉप के लिए।
एक जैसे कॉपी आपके पास है, ऐसा नॉर्मल कोई कॉपी या कोई बुक नहीं है श्रीमद् भगवत गीता। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वो युद्ध में बोली हुई वाणी है। कैसा? बैटल फील्ड में। आजकल हम लोग नाक रगड़ते हैं आईएएस बनने के लिए, उसके ध्येय वाक्य में भी श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का आधा भाग योग है कर्मसु कौशलम, पढ़ोगे ना, वहां लिखा हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता से। क्या जो ये मनुष्य है, मतलब हम मनुष्य, हम हमारे स्वयं के दुश्मन हैं, अपने स्वयं के दोस्त हैं। हम अपने परिश्रम से अपने आप को उठाएंगे, अपने परिश्रम से अपने आप को गिराएंगे। यद्दा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सयत प्रवाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्या मतलब हुआ? क्या जो श्रेष्ठ चरित्र होता है इस समाज में, उसके आचरण का अनुकरण सब लोग करते हैं। युद्ध में बोली हुई वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। तो बुढ़ापे वगैरह में काम नहीं आएगी, ये कंधे कुंधे नीचे हो जाएंगे, शरीर में दम नहीं रहेगा कुछ करने का। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में अनस्मेल्ड एंड अनटच फ्लावर्स वही चढ़ते हैं सिर्फ। पुराने हो गए, दब गए, कुचले गए, वो फूल कभी भगवान के चरणों पे नहीं चढ़ते। फिर यही समय है कुछ ऐसा करने का जो राष्ट्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो यंग इंडिया नो द सेल्फ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ओरिएंटेशन किया, कुछ लोगों ने टेस्ट भी दिया ऑनलाइन। तो अगर स्वामी विवेकानंद के साहित्य में हम लोग जाते हैं तो वो क्लैरिटी से हमको पता लगता है कि वो कहते हैं मैन मेकिंग मिशन, कि कम से कम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली तो कम से कम व्यक्ति एक स्तर पर आ जाए। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर इसके बारे में बताते हैं ना कि स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 एंड दैट बिकम्स योर एक्शन, एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। कि बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, जो बोलोगे जो करोगे वैसे ही बन जाओगे। लाइफ का पर्पस और अपना जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी कोई पर्पस नहीं है, दोनों कहीं रिलेट नहीं कर रही दूर दूर। क्यों? क्योंकि पर्पस है नहीं। होगा तो उससे अपने को जोड़ना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. एक स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो शायद भारत भारत ना रहता। बड़ा इंपैक्ट। तो जिस मैन मेकिंग विवेकानंदा केंद्र, अ मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ स्वामी विवेकानंदा, तो जो मनुष्य निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसमें जो देने वाला होता है, जो मैसेंजर होता है, ये बी एंड मेक की प्रोसेस है। क्या बनेंगे भी साथ साथ और बनाएंगे भी, हम भी बनेंगे और साथ साथ बनाएंगे भी। परिवर्तन आता नहीं है, करना पड़ता है, चुटकी में नहीं होता। और अब हम लोग चलेंगे एक और मीटिंग के लिए, लेकिन वो मीटिंग हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम की है, इसलिए हम मीटिंग के अंदर तो आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर से दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ अंदर मीटिंग में, बज गया 2। ये ऑर्गेनाइजिंग टीम की मीटिंग है, इसलिए सबको अलाउड नहीं है, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए आपका कैमरा और आपका माइक आपके हाथों, आपके सर आपको। धन्यवाद, मिलते हैं 3 बजे, 3:30 बजे। तो हमारी मीटिंग हो गई थी ख़त्म और अब बज गए हैं 3 और मैं ऊपर आया हूँ अपने रूम में। और अब हमने लैपटॉप खोल लिया है, पूरे सप्ताह भर के जो मेल्स आते रहते हैं, जो उस समय बड़े अर्जेंट नहीं होते, उन सब का अभी रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ मैं आजकल पढ़ रहा हूँ एक पुस्तक, इंडियन कल्चर चैलेंजेस एंड पोटेंशियल,
बाय माननीय निवेदिता भिड़े दीदी। तो निवेदिता दीदी विवेकानंद केंद्र के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका लगभग 50 वर्ष के करीब सामाजिक जीवन का अनुभव है। इतने सारी उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, समाज को, भारतीय समाज को, पश्चिम के समाज को उन्होंने बड़े प्रत्यक्ष तौर पर इतने वर्षों में जो अनुभव किया, उन सब का निचोड़ इस पुस्तक में है। इंडियन कल्चर के, भारतीय संस्कृति की चुनौतियाँ और उसका पोटेंशियल, उसकी संभावनाएं, तो वो इस पुस्तक में है। तो पिछले कुछ समय से मैं इसी पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, जो शायद से मेरे भी दृष्टिकोण में कुछ लाभ कर पाएगी। तो अब हम 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक कुछ लैपटॉप पे काम करेंगे और पढ़ेंगे ये अद्भुत पुस्तक। तो मिलते हैं फिर 5:30 बजे। तो ये अब संध्या का समय हो गया है। पढ़ाई करते करते थोड़ी सी नींद भी आने लगी, तो आधे घंटे की मैंने जल्दी से नैप भी ले ली। और अब हम देख सक रहे हैं क्या बाहर भी अंधेरा हो गया है। तो माता जी ने कहा था क्या, जब भी तुम्हें समय मिले तो कम से कम यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह तो हमें समय मिला नहीं, क्योंकि सुबह से ही आप देख रहे हैं 4:45 से ही अपना शेड्यूल बिल्कुल पैक्ड था। लोगों से मिलना जुलना, योगा, ध्यान, प्राणायाम, बौद्धिक। तो अभी शाम को मैंने सोचा क्या कम से कम 1 सप्ताह हो गया है, तो कम से कम ये यज्ञ थोड़ा सा आज किया जाए। और आनंद की बात यह है क्या, माता जी सिर्फ बता के नहीं गई, सारी सामग्री भी यज्ञ की मुझे दे के गई। और अधिकतर चीज़ें जो इसमें निर्मित हैं, ये सब गाय माँ के गोबर से ही बने हुए ये कंडे हैं। और ये गो चंदन स्पेशल धूप बत्ती, ये भी गौ माता की ही है। और घी भी स्पेशली गौशाला से ही आया है। तो ये एक सकारात्मक वातावरण, एक शुद्धि का काम करता है। थोड़ा सा कभी कभी आलस्य हो जाता था मुझे भी करने में, लेकिन इस बार जब मेरा जन्मदिन आया तो मैं फ्री था, तो उस दिन से मैंने शुरू किया। और अब मेरा प्रयास रहता है क्या, कभी ना कभी जब भी मुझे अपना समय मिले तो कम से कम इसको मैं करूं। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ये आपके अंदर करता है। हम लोग कहते हैं ना क्या, इंस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, इंस्टेंट पॉजिटिविटी चाहिए। तो मुझे तो कम से कम ये यज्ञ करने से वो इंस्टेंट पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। तो अभी यज्ञ की प्रक्रिया जैसे जैसे पूर्ण हो रही है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं अभी शाम को अपने केंद्र प्रार्थना का और नीचे स्वाध्याय का भी समय हो रहा है। तो जल्दी हम अपने यज्ञ को समाप्त करते हुए, यज्ञ से आशीर्वाद लेते हुए और इसकी धुनी पूरे अपने परिसर में करते हुए, और फिर नीचे प्रार्थना के लिए अपने सायं प्रार्थना और उसके बाद स्टडी सर्कल, तो उसके लिए हम लोग नीचे चलेंगे।
तो अब बज गए हैं शाम के 7, आप देख सकते हैं, मतलब बजने वाले हैं, 30 सेकंड अभी बचे हैं। और शाम को 7 बजे अपने कार्यालय में होती है केंद्र प्रार्थना, तो हम करेंगे केंद्र प्रार्थना और उसके बाद हम करेंगे स्टडी सर्कल। जय जय परमात्मन् संस्मरामो वयं त्वां निज परमहितार्थं कर्मयोगैकनिष्ठाः इह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधेः भवतु विहद विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा वयं सुपुत्रामृतस्य नूनं तवेव कार्यार्थमिहोपजाताः। तो अभी केंद्र प्रार्थना के बाद हम लोग करते हैं स्टडी सर्कल, और आजकल स्टडी सर्कल में हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो सबसे मेजर सोर्स है, रामकृष्ण वचन अमृत, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, जो इंग्लिश में मिलती है, उसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है रामकृष्ण वचन अमृत, मतलब स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये उनका कंप्लीट वर्क्स, बायोग्राफी, सब कुछ इसमें सम्मिलित रहता है। कायच धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तव कथा अमृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहम्। और कह रहे हैं, हाँ कृष्ण चैतन्य श्री रामकृष्ण, जो राजा बनता है वह राजा की ही तरह रहता है, जो मंत्री बनता है वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है। श्री रामकृष्ण, ये केशव समझे? विजय, जी हाँ। श्री रामकृष्ण इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष कुछ नहीं कर सके। विजय, चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा, नित्यानंद, अगर मैं संसार का त्याग न करूँगा तो लोगों का कल्याण नहीं। श्री रामकृष्ण, चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था। साधु सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कांचन कामनी का त्याग करना चाहिए। तो अभी हमने पहले केंद्र प्रार्थना करी, फिर स्टडी सर्कल किया, और अब समय हो गया है रात्रि भोजन का। तो फिर चलते हैं अपनी भोजनशाला की तरफ। तो अब करेंगे हम लोग अपने रात्रि भोजन। तो रात्रि भोजन थोड़ा सा हल्का करने का ही मन था, तो हमने लिया है थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल और सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा पोहा जो रहा, तो ये कहीं और ना जाए, हमारे पेट में चले जाए, ये सोचते हुए इसको भी मैंने डाल लिया है। तो इसको हम लोग खाएंगे और फिर बताते हैं कैसा बनाया है। वाह, जबरदस्त। तो कार्यालय में हम लोग सब अपने बर्तन स्वयं ही धोते हैं। ये यहाँ की विवेकानंद केंद्र के हर एक कार्यालय की यही परंपरा है। ठीक। तो रात्रि भोजन भी हो गया है, बर्तन भी हमने धो दिए हैं, और अब बज गए हैं लगभग 9। तो अब पूरे दिन जिन लोगों के कॉल आए, जिनके उठा नहीं पाए, ऐसे लोगों को सबको कॉल करेंगे। और आप देख भी सकते हैं क्या, जो स्क्रीन टाइम है वो अभी 1 घंटे 19 मिनट है। तो ये भी एक अच्छी बात है क्या, जब जितना आप बिज़ी रहते हैं उसी हिसाब से ही आपकी स्क्रीन टाइम भी रहती है। तो अभी हम लोग करेंगे अपना आगे का कार्य, सबको कॉल करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा दिन, जो शुरू हुआ सुबह 4:45 पे, और अभी लगभग 9 बज रहे हैं। कुछ 1-2 घंटे में मेरा सोना हो जाएगा।
तो इस दिनचर्या में से कुछ भाग आप भी अपनी दिनचर्या में ले सकते हैं। आपने ये पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।